प्रभु के नाम जपने से, प्रभु की कथा सुनने से, प्रभु की कथा का 100 अध्याय करने से क्या होता है कि जो ललाट कहते हैं माथे को, जो हमारे प्रारब्ध में बुरे कर्मों का फल लिख दिया गया है, जो हमको इस जन्म में भुगतना है, और अगर इस जन्म में हम उसको ना भुगत पाए तो फिर अगले जन्म में भी भुगतेंगे कुकर्मों की सजा, उनका दंड। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 11वां दिन है। कल 10वें दिन की कथा में हमने जाना कि बाबा तुलसीदास हमें बता रहे हैं कि इस कलयुग में चाहे कोई व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़े या चाहे सुने, दोनों ही तरीके से उसका इस कलयुग में उद्धार हो जाता है और प्रभु उसको ज्ञान दे करके उसे ज्ञानी बना देते हैं और सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब बारां क्षेत्र में मेरे गुरुजी ने मुझे राम जी की कथा सुनाई थी, तब मैं लड़कपन में था, मैं बालक था, मुझे इतनी समझ नहीं थी और मैं प्रभु राम के नाम की महिमा को समझ नहीं पाया, इसलिए कथा मुझे तब उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आई थी। फिर बाद में मैंने ये कथा फिर से सुनी और फिर से जानी। इस कथा को भगवान शंकर माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, उस कथा को अब मैं आगे कहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम, जय सीता माता, जय हनुमान बाबा बजरंगबली। तदपि कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, यानी कि भगवान के बारे में, भगवान की कथा के बारे में तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी की कथा मेरे गुरुजी ने मुझे बारां क्षेत्र में सुनाई थी, तब मैं लड़कपन में था, कम बुद्धि थी, कम ज्ञान था, इसलिए मैं कुछ कम ही समझ पाया। लेकिन मेरे गुरुजी ने जब ये कथा बार बार सुनाई, यानी कि साल दर साल सुनाते चले गए, तब कुछ कुछ मेरी बुद्धि के अनुसार कुछ बातें मुझे समझ में आईं और आने लगी। वही अब मेरे द्वारा मेरी भाषा में रची जाएगी, यानी कि जो मेरी समझ में आई प्रभु की लीला, उसी को मैं रामचरितमानस के रूप में रच रहा हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। यानी कि तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, जब मैं ये कथा राम जी की रच दूंगा, रचना कर दूंगा, तभी मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियूं ही हरि के फेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। सरिता कहते हैं नदी को, तरनी मतलब तरन हो जाना, उद्धार हो जाना, मोक्ष को प्राप्त हो जाना। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर, जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, यानी कि मुझ में थोड़ी सी बुद्धि और विवेक है भगवान का दिया हुआ, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से, यानी हरि मतलब भगवान की प्रेरणा से, विष्णु भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। यानी कि जैसी भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है, जैसी मुझे चेतना दी है, उसी के अनुसार ये कथा मैं कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा को रचता हूँ। यानी कि जो कथा संदेह, मन के अज्ञान को दूर कर दे, संदेह को मिटा दे और भ्रम को दूर कर दे, ऐसी कथा की मैं रचना करने जा रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए एक नाव के समान है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो ये मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक, इसमें अगर जीवों को, मनुष्यों को अपना उद्धार करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तरना है इस भवसागर से, तो इससे किस तरीके से तरा जा सकता है? भगवान की कथा को सुन करके और भगवान की कथा को पढ़ करके और भगवान के नाम का जाप करके। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कल शुभ भंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहुअरनी। पावक कहते हैं अग्नि को। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, यानी कि जो पंडित ज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे पंडित का मतलब ज्ञानी से है, तो जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को भजते हैं, जो भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, उनके मन को तसल्ली देती है, आराम देती है, यानी कि विश्राम देती है। सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, यानी कि जो भी भगवान की लीला को सुनता और पढ़ता समझता है, उनका मन में क्या होती है? प्रसन्नता होती है। मन से दुख, कष्ट, परेशानी दूर चले जाते हैं, भय निकल जाता है और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अगर पापों का नाश हो सकता है
तो इस तरीके से हो सकता है राम कथा से, राम के नाम से। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, यानी कि जैसे मोर सांप को खा लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, इसी तरह कलयुग के पापों को कौन नाश कर देता है? राम जी की कथा नाश कर देती है। और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई वसुधाल सुधा तरंगिनी, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है। ये बात पहले भी कही गई थी, जो हम पिछले दिनों की कथा हमने पढ़ी और सुनी, उसमें भी ये बात कही गई थी कि राम कथा कलयुग में सभी मनोरथ कहते हैं मन की कामनाएं, मन की इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है, जो हमें मांगने पर सब कुछ प्रदान कर देती हैं। और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी बूटी के समान है। जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए ये क्या है? सजीवनी बूटी के समान काम करती है। पृथ्वी पर यदि अमृत की नदी है, कौन? यही भगवान की कथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। व्यक्ति जन्म मरण के संकट से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुछ हित गिरनंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भल अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती और माँ दुर्गा है। यानी कि यह राम कथा क्या होती है? असुर राक्षसों की सेना का नाश कर देती है। जैसे राक्षसों को नरक में भेजा जाता है और वहाँ पे उनके पापों का, उनके कुकर्मों का दंड दिया जाता है, तब उन्हें पवित्र बनाया जाता है। इसी प्रकार से जो साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली कौन है? माता पार्वती दुर्गा हैं। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यानी कि ये ताकत, ये महिमा, ये शक्ति बताई गई है श्री रामचरितमानस की, कि संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए, यानी कि जो संतों का समाज है उसमें क्या है? जो क्षीर सागर है, जिसमें विष्णु भगवान शेषनाग जी पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी जी वहाँ पर विराजमान रहती हैं, है ना। तो लक्ष्मी जी के समान यहाँ पर बताए गए और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान है। यानी कि ये पूरे हमारे पापों का, हर चीज़ का भार उठाने में सक्षम है रामचरितमानस भगवान की कथा, और हमें हर चीज़ से मुक्त करके शांति की ओर, मोक्ष की तरफ ले जाने में सक्षम है। जमगन मोहि मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन कासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यमुना जी में स्नान करता है, उन्हें यम का, यानी कि यमराज का भय नहीं सताता, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि यमदूतों के मुख पर, यानी कि यमदूत भी अगर किसी व्यक्ति को हरने के लिए आए, उसके प्राण लेने के लिए आए, तो वहाँ पर क्या है, उनके मुंह पर भी यमुना मैया कालिख पोत देती हैं। वहाँ पर यमदूत भी कुछ नहीं कर पाते, यमराज भी कुछ नहीं कर पाते। और जीवों को, जीव कौन? जीव जंतु जो इस संसार में हम लोग हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, किसी भी प्रकार के, सभी प्रकार के, सभी को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। जैसे काशी में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ये हमारे राम की कथा क्या है? मुक्ति देने वाली है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु को, भगवान श्री रामचंद्र जी को जो तुलसी प्रिय हैं, है ना, उसी समान ये राम जी को तुलसी के समान प्रिय है। और तुलसीदास के लिए हुलसी, यानी कि जो तुलसीदास जी हैं, जो रामचरित की मानस की रचना कर रहे हैं, जो ये बात हम लोगों को बता रहे हैं, उनके लिए हुलसी, यानी हुलसी कौन थी? तुलसीदास जी की माता जी का नाम हुलसी था। तो ये कहा गया है कि और तुलसीदास के लिए हुलसी के समान हृदय में हित करने वाली हैं। यानी कि जिस प्रकार तुलसीदास जी की माता उन्हें हृदय में प्रेम करती थी,
इसी प्रकार से प्रेम करने वाली हमारी ये भगवान की कथा है। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमतिशी। यह कथा राम कथा शिव को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुणी रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम के परम सीमा सी है। यानी कि जो माता अदिति का यहाँ पे नाम लिया है, तो जितने भी देवतागण हैं वो माता अदिति के ही संतान हैं, उनसे उत्पन्न हैं। तो यही कहा गया है कि इस कथा से क्या होता है, शिव जी को जिस प्रकार से नर्मदा जी प्यारी हैं, यह सब सिद्धियों को देने वाली और सुख संपत्ति की राशि है, यानी कि भंडार है, खान है ना। आगे लिखा है कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है, यानी कि यहाँ पर भगवान जी का असीम प्रेम अपने भक्तों पर मिलता है, कृपा प्रभु की भक्तों के ऊपर होती है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभंग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता जी राम जी विहार करते मतलब विचरण करते हैं। आगे देखते हैं, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सभंग सिंगारु, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानु मुकति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान शंकर जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का नाम जपने से क्या होता है कि जो भगवान राम जी के गुण समूह हैं, गुण समूह मतलब जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं अपने भक्तों के लिए, जो कृपा है वो जगत का कल्याण करने वाली है, जगत के प्राणियों को मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, धन और धर्म परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जनज जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। बीज मतलब शुरुआत है, जड़ है, यहाँ से शुरुआत होती है भगवान के प्रीत की, किसकी, व्रत धर्म और नियमों की। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु के समान है भगवान की कथा, और संसार रूपी भयंकर रोगों का नाश करने की, जो ये मृत्यु लोक है, जो इसमें व्यक्ति को, मनुष्य को या भी जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनको जो कष्ट मिलता है उनसे मुक्ति मिल जाती है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सुचिव सुभत भूपति विचार के, कुंभज लोभ उधि अपार के। पाप संताप, संताप कहते हैं गहरा दुख, अंदर का मन का दुख, और शोक का नाश करने वाला। शोक बताया ही था मैंने पिछले दिनों कथा में, जब अपने के न रहने पर जो हमारे मन में विरह वेदना होती है, जो दुख होता है, उसको हम शोक कहते हैं। शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आगे बढ़ते हैं। काम को कलिमल कर गिन के, केहरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुजारी के, कामद घन दारी दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, यानी भक्तों के मन में कौन बसता है, काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। यानी कि व्यक्ति के जीवन में
शिव जी के पूज्य प्रीतम अतिथि हैं। यानी कि जो भगवान राम की कथा को सुनेगा, पढ़ेगा, भगवान के नाम का जप करेगा, वो भगवान शंकर की कृपा अपने आप ही पा जाएंगे। उनके लिए बड़े प्रिय अतिथि के समान हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता रूपी दावानल यानी कि जो अग्नि जल रही होती है, जो जंगल में आग लग जाती है, वन में जो आग लग जाती है, उस आग को बुझाने की कामना करने वाले मेघ मतलब बादलों के समान हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यानी कि विषय, जो व्यक्ति भोग विलास विषयों में, गलत चीज़ों में लगा रहता है, उनके लिए ये मंत्र और महामणि के समान है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेख, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही है कि प्रभु के नाम जपने से, प्रभु की कथा सुनने से, प्रभु की कथा का 100 अध्याय करने से क्या होता है कि जो ललाट कहते हैं माथे को, जो हमारे प्रारब्ध में बुरे कर्मों का फल लिख दिया गया है, जो हमको इस जन्म में भुगतना है, और अगर इस जन्म में हम उसको ना भुगत पाए तो फिर अगले जन्म में भी भुगतेंगे कुकर्मों की सज़ा, उनका दंड। तो यहाँ कहा गया है कि जो हमारे जन्म के समय, हमारा जब जन्म हुआ, जब हम पैदा हुए, तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध और ग्रह नक्षत्रों के समय जो भी हमारे ललाट पर हमारी जो लिख दिया है, क्या लिख दिया है, प्रारब्ध, जो कभी नहीं मिटेगा, उसको भी क्या कर देते हैं, ये बुरे लेखों को, बुरे प्रारब्ध को मिटा करके शांति और सुख और वैभव देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए, यानी कि जो व्यक्ति अज्ञान में डूबा हुआ है, उसका अंधकार भी मिट जाता है। कैसे? सूर्य किरणों के समान। और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। यानी कि जो भक्त सेवक हैं, जो धान की फसल होती है उसके तरीके से हैं, क्योंकि धान की फसल कब लहलाती है, जब उस पर मेघ बरसते हैं, यानी कि बारिश होती है। अगर मेघ ही नहीं होंगे, बारिश ही नहीं होगी, तो धान की फसल, हरी भरी फसल, लहलाती फसल क्या होगी, सूख जाएगी, मुरझा जाएगी। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकबि शरद नभ मन अडगमन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है। देखो, जो बात अभी पीछे कही गई थी वही बात फिर से कही गई है कि मन इच्छा फल पाने के लिए ये कल्प वृक्ष के समान है, और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ और सुख देने वाली हैं। यानी कि हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और हर कहते हैं भगवान शंकर को। जैसे कहते हैं ना, हर हर महादेव, है ना, तो वैसे ही है कि हरि हर के समान सुलभ सुख देने। सुलभ मतलब होता है आसान, सरलता से सुख मिल जाता है प्रभु का नाम जपने से। सुकवि रूपी शरद ऋतु के, सुकवि कहते हैं अच्छे कवि को, जिसे अच्छी रचना लिखना आता है। शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान है। तारागण जो आकाश में, नभ में जो तारे रात में जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, उनके समान हैं। और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। ऐसे भक्त कौन हैं? भगवान राम के जो हैं वो भक्तों के लिए तो ये जीवन धन है। क्या? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपति साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित, यानी कि जिसमें छल ना हो उसे कहते हैं छल रहित। यथार्थ, यथार्थ मतलब सच्चाई, हकीकत। हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। यानी गंगा जी जिस तरीके से पापों का नाश करके व्यक्ति को भवसागर से उद्धार कर देती हैं, तार देती हैं, इसी तरीके से है। कुपत कुतरंग कुचाल कली, कपट दंभ पाषण, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि।
यानी कि अग्नि जल रही हो और उसमें क्या हो, ईंधन और थोड़ा सा डाल दो, तेल थोड़ा सा डाल दो तो और ज़्यादा तेज़ी से धधकने लगेगी। इसी प्रकार ये सब चीज़ों को एकदम से नाश कर देते हैं। रामचरित राकेश कर सरिष सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेषी बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा की चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। यानी कि भगवान राम का जो यश है, जो चरित्र है, वो इस प्रकार से सभी को शीतलता देते हैं। जैसे चंद्रमा की किरणें जब पूरी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो उसी प्रकार से सभी को समान एक तरीके से सुख मिलता है, उसकी ठंडक, उसकी शीतलता मिलती है। ऐसे ही प्रभु की कृपा सभी पर एक समान होती है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के हित के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। यानी इसमें भी क्या है कि सब पर पड़ती तो चंद्रमा की रोशनी एक जैसी ही है, शीतलता एक जैसी ही है। ऐसे ही कहा गया है कि भगवान की जो कृपा है वो भी जगत के सभी प्राणियों पर एक जैसी है, लेकिन उसमें भी वो लोग हैं जो सदमार्ग पे चल रहे हैं, जो सत्संग रूपी हैं, जो साधु सत्संग वाले हैं और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहे हैं, जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के भजते हैं, उनके लिए क्या है, उनके चित्त के लिए तो विशेष हितकारी, यानी कि विशेष कहा गया है ना। हितकारी तो है लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से हितकारी और महान लाभदायक है। तो हम और आप इस कलयुग के मनुष्य जो हैं वो भगवान की कृपा की कल्पना भी नहीं कर सकते। कीन प्रसन्न जय ही भांति भवानी, जय विधि सकर कहा वखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, किस बात का, जो माता पार्वती का प्रश्न था उसका जो उन्होंने जवाब दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। यानी कि जो राम जी की कथा का वृतांत भगवान शंकर ने पार्वती माता को सुनाया, वही तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको कहकर सुनाऊंगा, उसी की मैं रचना करूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जान आचरज कहे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि जय ज्ञानी, नहीं अचरज करही अस जानी। राम कथा के मति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, राम रसायन संत कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, ज्ञानी से तात्पर्य है भगवान के जो भक्त हैं, जिनकी भगवान में आसक्ति है, जिन्हें भगवान के चरणों में प्रेम है, सुनते हैं, वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा ही नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार मतलब विभिन्न प्रकार से, अलग अलग तरह से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रभु के इस धरती पर अवतार हुए हैं और उनकी अलग अलग कथाएं 100 करोड़ तथा अपार रामायण। अपार मतलब कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पर यह चीज़ कहा गया है कि राम जी की कथा की कोई सीमा नहीं है। हम लोग कभी छोटा सा थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्र का इस कलयुग में अंदाज़ा लगाने लगते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि के साथ में। तो एक बात समझ लो कि हम भगवान की जो लीलाएं हैं वो त्रेता युग में जन्मे, द्वापर युग में जन्मे, कभी भी जन्मे और इस धरती पर आए, उन्होंने अपनी लीलाएं की अपने भक्तों के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए, अपने भक्तों के उद्धार के लिए। हम भगवान की लीलाएं ही नहीं समझ सकते इस छोटी बुद्धि से। भगवान को तो हम समझ क्या पाएंगे, नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी भगवान के चरित्र को समझना, भगवान के बारे में समझना कम ही पड़ जाएगा। हम नहीं समझ सकते, इस बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान के चरणों में अपना प्रेम समर्पित कर दो। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सह गाए, करियु न संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया। मुनीश्वरों यानी कि ऋषि मुनियों ने, सिद्ध जनों ने। किसके? श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु के। और भगवान विष्णु ही कौन है? श्री कृष्ण भी वही हैं और भगवान राम भी वही हैं। हृदय में ऐसा विचार कर
संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। देखा जो बात मैंने ऊपर कही कि हम भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते इस कलयुग में इस छोटी सी बुद्धि से, तो भगवान को क्या ही हम समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते, है ना। तो उसके लिए हमें भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देना होगा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिय अचरज न मानिए जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यानी कि भगवान के गुण भी अनंत हैं, कोई सीमा नहीं है भगवान के गुणों की, और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे हृदय के हैं, निर्मल मन के हैं, निर्मल विचारों के हैं, जो भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, वही इस कथा को सुन और समझ पाएंगे। तो उनको आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं भगवान ऐसी कृपा और ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पर पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करते कथा जेहि लाख न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। यानी कि तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं सब संदेह को दूर करके अपने गुरु जी के चरण वंदना करता हूँ और उनकी जो रज धूल है, जो उनके चरणों की रज है, जो धूल है, मैं उसको अपने सिर पर धारण करके मस्तक पर लगाता हूँ और विनती करता हूँ कि मुझसे कोई इसमें गलती, कोई त्रुटि न होवे। सादर सबहि नाई अब माथा, बरनौ बिशद राम गुण गाथा। सबत सरोह से एक तीसा, करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर निवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अबधपुरी ये चरित्र प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चले आवहीं। यहाँ पर बताया गया है कि तुलसीदास महाराज जी ने श्री हरि यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के चरणों में शीश नवाकर इस कथा को संवत 1631 में लिखना प्रारंभ किया। किसे? रामचरितमानस का रचना की। कब की? चैत्र मास की नौमी तिथि। नौमी को ही भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस भी होता है। तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में अपने आप ही चले आते हैं। कितनी अच्छी बात कही है। जय श्री राम। प्यारे भाई बहन बंधुओं, मिलते हैं अगले दिन की कथा में आगे की कथा को लेकर। तब तक भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।